देखिए ट्रांसफॉर्मर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है। तो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग जो होती है वो होती है केवीए के अंदर। ठीक है, केवीए का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर। अगर बड़ा ट्रांसफॉर्मर तो उसकी होगी एमवी, मेगा वोल्ट एम्पियर। इसके बाद में है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग कितनी होती है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक वाइंडिंग होती है और जो सेकेंडरी होती है वो टैपिंग करके निकाली जाती है। उसके बाद में है करंट ट्रांसफॉर्मर का पूरा नाम। तो करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी का पूरा नाम, तो सीटी का पूरा नाम होता है करंट ट्रांसफॉर्मर। पीटी का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ये देखिए ऑप्शन पर डिपेंड है, और दिस पीटी का पावर ट्रांसफॉर्मर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखें, ऑप्शन के हिसाब से है। अगला है ट्रांसफॉर्मर में जिस वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ा जाता है उसे कौन सी वाइंडिंग कहते हैं। जिस तरफ सप्लाई दी जाती है वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है। ट्रांसफॉर्मर में अगला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर में जिस वाइंडिंग पर लोड कनेक्ट रहता है वो कौन सी वाइंडिंग होती है। तो देखिए जिस तरफ लोड कनेक्ट रहता है वो हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसके लिए था। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वो कॉपर लॉस यानी कि ताम्र हानि के लिए होता है। इसके बाद में ट्रांसफॉर्मर में आयरन सर्किट टेस्ट किसके लिए होता है। तो ये होता है आयरन लॉस के लिए। ओपन सर्किट टेस्ट ये होता है आयरन लॉस यानी कि लो हानि के लिए। ट्रांसफॉर्मर समीकरण, तो इसकी ट्रांसफॉर्मर समीकरण होती है E इज इक्वल टू 4.44 5M। 5M का मतलब मैक्सिमम FN। ठीक है, तो ये देखिए इसके अंदर क्या है कि ये F5N ये किधर भी आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये गुणा में है, तो इसमें आगे भी ऑप्शन में कई बार आगे पीछे कर दिया जाता है। ठीक है, F यहाँ फ्रीक्वेंसी है, N यहाँ पे टर्न है और फाई यहाँ पर फ्लक्स। ठीक है, इसके बाद में है वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत क्या है। ये ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहा है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र होता है V% इज इक्वल टू V नो लोड माइनस V लोड अपॉन V नो लोड। ठीक है, V नो लोड। इसके दूसरे तरीके से इस तरह भी आ सकता है V% इज इक्वल टू V0 माइनस V1 अपॉन V0। ये दोनों तरह से इसके ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जिस ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 100% हो उसे ट्रांसफॉर्मर को क्या कहते हैं। तो देखिए जिसकी 100% अगर इफिशिएंसी यानी दक्षता है तो उसको कहते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफॉर्मर उपयोग होता है। तो इसके अंदर हमारा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम से अधिक कर देता है उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सिलिका जेल ट्रांसफार्मर के किस भाग में पाया जाता है। तो सिलिका जेल है वो ब्रीदर के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर, ब्रीदर के अंदर। क्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है। तो इसके अंदर प्रयोग होता है सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के पूरे दिन की दक्षता क्या प्रतिशत क्या है। तो देखिए आउटपुट शक्ति बट्टा इनपुट शक्ति गुणा 100। ठीक है, या दूसरा लिखना चाहें तो ये किलोवाट आवर इंटू 100। इसके बाद में क्या ट्रांसफॉर्मर आवृत्ति को बदलता है, नहीं, नो, ट्रांसफॉर्मर कभी भी आवृत्ति को नहीं बदलता, वोल्टेज करंट और इनको बदलता है। ठीक है, 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में कौन से 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में कौन से कनेक्शन में बदला जाता है। बदला जाता है, तो वो होता है स्कॉट कनेक्शन। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है, पहला क्वेश्चन।
तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए या एमवीए। ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कितनी वाइंडिंग होती है, तो इसके अंदर एक वाइंडिंग होती है। सीटी का पूरा नाम करंट ट्रांसफार्मर, पीटी का पूरा नाम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जिस तरफ वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ा जाता है उसे कहते हैं प्राइमरी, और जिस तरफ ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग पर लोड जुड़ा रहता है उसे कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, वो किसके लिए होता है, कॉपर या ताम्र हानि के लिए। ओपन सर्किट टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर में, वो किसके लिए होता है, आयरन लॉस के लिए। ट्रांसफार्मर समीकरण होता है E = 4.445 FN, ठीक है। और वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत क्या है, तो इसका था V% = V0, यानी कि नो लोड पर वोल्टेज माइनस लोड के ऊपर वोल्टेज बट्टा V यानी वोल्टेज नो लोड पर, ठीक है। और दूसरी तरीके से, दो तरीके से इसका ऑप्शन दिए हुए आ सकते हैं, यानी कि V% = V0 - V1/V0। जिस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो, यानी कि 100% एफिशिएंसी वाला ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग होता है, तो स्टेबलाइजर के अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर किस नियम, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम से अधिक कर देता है वो कौन सा ट्रांसफर होता है, उसे स्टेप अप कहते हैं। स्टेप अप का दूसरा नाम होता है उच्चई ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर को हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र। इसका अगर दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहे तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अधिक से कम कर देता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है स्टेप डाउन, ठीक है, अपचाई। अगला क्वेश्चन है सिलिका जेल ट्रांसफार्मर के किस भाग में पाया जाता है, तो देखिए जो सिलिका जेल होता है वो ब्रीदर के अंदर रहता है, ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है ब्रीदर। क्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है, तो क्लिप ऑन के अंदर करंट ट्रांसफार्मर सीटी होता है। ट्रांसफार्मर की पूरे दिन की दक्षता क्या होती है, तो ट्रांसफार्मर की पूरे दिन की दक्षता का प्रतिशत क्या होता है कि जितना आउटपुट के अंदर जो शक्ति है किलोवाट आवर के अंदर, और इनपुट के अंदर जितनी जो हमने शक्ति दी है, इनका अनुपात गुणा 100 इसलिए क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आउटपुट किलोवाट में बट्टा इनपुट किलोवाट में गुणा 100। तो ये पूरे दिन की इफिशिएंसी, देखो इफिशिएंसी को यहाँ पर निट्टा % से लिखेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कोर किसकी बनी होती है, ये प्रश्न हमारा छूट गया। तो ये बनी होती है ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेटेड स्टील की, किसकी, लेमिनेटेड स्टील की। क्या ट्रांसफार्मर आवृत्ति को बदलता है, नहीं, ट्रांसफार्मर आवृत्ति को नहीं बदलता। 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में कैसे बदलता है, यानी कौन सा कनेक्शन करना पड़ता है ट्रांसफार्मर में, तो वो होता है स्कॉट कनेक्शन, ठीक है।